अलजेब्रा का जब ऐसा सवाल एग्जाम में आता है ना दोस्तों, तो कोई भी स्टूडेंट डर जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। इस सवाल को बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है, बस छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मैं इस सवाल को दो तरीके से हल करना सिखाऊंगा आज की इस क्लास में। देखिए यहां से ये आपके पास दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि आपको एबीसी का वैल्यू दे रखा है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू 102 103, इनका वर्ग वगैरह करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले का एक दूसरा और रूप होता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो ये ऐसे बन जाता है 1/2 कोष्टक में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये ऐसे बन जाता है। अगर हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करें, तो जो 2 से मल्टीप्लाई होगा वो ऐसा फॉर्मूला बना देगा और यहां से आराम से उत्तर बता सकते हो। 1/2 कोष्टक में a माइनस बी, 101 और 102 का डिफरेंस 1 है और 1 का वर्ग 1 होता है। b और c का डिफरेंस 1 है और 1 का वर्ग 1 होता है। c और a का डिफरेंस 103 और 101 का डिफरेंस 2 है, 2 का वर्ग 4 होता है। ये टोटल 4 और 1 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे, यानी ये 6/2। सवाल का उत्तर 3 हो जाएगा भाई, सवाल का उत्तर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का आंसर होगा। दूसरा तरीका और बता रहा हूं, जो कब अप्लाई करना आपको। यदि आपके सवाल में यह दे रखा है कि यहां ए बी और सी तीनों आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बना रहे हैं, यानी कि समांतर श्रेणी में है, इनका डिफरेंस सेम है। 101 102 का डिफरेंस 1 है, 102 और 103 का डिफरेंस भी 1 है, मतलब ये तीनों समांतर श्रेणी में है। और उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है 3 × d स्क्वायर, जहां d बेटा सारवय अंतर है और सारवय अंतर यहां 1 1 का चल रहा है, तो यहां रख दीजिए 3 × d की वैल्यू 1, 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो सवाल के उत्तर 3 आएंगे। यानी आप इसी तरीके से करना सवालों को। यदि ये एपी बनाता है तो आपको ऐसे ही सवाल करने हैं, लेकिन अगर ये एपी में ना हो तो फिर आप यहां से सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मेरा तरीका आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल।